नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था और उस कमेंट में पूछा जा रहा था कि सोलर पावर प्लांट लगाने का क्या क्या प्रोसीजर है उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, मतलब इस टाइप का कमेंट किए थे। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, ये कमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना इसके ऊपर जो है वीडियो बना दिया जाए, ताकि हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा। तो ये जितना भी लोगों का डाउट है तो इस वीडियो के माध्यम से सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में लोग समझने वाले हैं कि सोलर पावर प्लांट लगाने का क्या क्या प्रोसीजर होता है, कितने टाइप्स के वर्क होते हैं और क्या क्या हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो A to Z चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, मैं आ गया हूँ अभी डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और आज का हमारा हेडिंग है सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन फुल प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। मतलब हर एक प्रोसीजर को जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले, आगे की जानकारी लेने से पहले हम लोग यहाँ पर जान लेंगे कि सोलर पावर प्लांट में जनरली दो टाइप का वर्क होता है। पहला होता है, देखिएगा तो सिविल वर्क, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क में भी दो प्रकार के वर्क होते हैं, एक होता है डीसी वर्क और दूसरा होता है एसी वर्क। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिविल वर्क्स के बारे में समझेंगे कि सोलर पावर प्लांट में सिविल का क्या क्या काम होता है। उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वर्क्स के बारे में। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है लैंड का सिलेक्शन। क्योंकि लैंड सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोलर पावर प्लांट के लिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें ज़मीन जो है रोड के अंदर लेना है कि बाहर लेना है कि रोड के बगल में लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साइट का सिलेक्शन करना। ओके, तो यहाँ पर साइट सिलेक्शन में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप लैंड का सिलेक्शन कर रहे हैं, जहाँ भी आपका लैंड है उसके नज़दीक जो है रोड होना चाहिए, नियर बाय रोड होना चाहिए। नहीं तो जो है रोड के बगल में ही लैंड होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपका लैंड जो है रोड के बगल में है तो वहां पर आपको काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होगा, व्हीकल जो है व्हीकल का आना जाना होगा, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वहीं पर अगर मान लीजिए कि आपका लैंड जो है रोड के अंदर है, तब तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है रोड का लैंड का सिलेक्शन करना। तो लैंड को सिलेक्शन करने के बाद ही जो है आप वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आगे का हमें क्या काम करना है। ओके, तो उसके बाद जो है हमारा, जैसा कि मान लीजिए अगर लैंड का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हमारा काम होता है लैंड का सर्वे करना। कि जो लैंड को हमने सिलेक्शन किया है उसका सर्वे करवा लेना, चारों तरफ से बाउंड्री मार्किंग करवा लेना। क्योंकि आप दूसरे के लैंड में तो काम करेंगे नहीं, जो आपका लैंड है उसी में आपको काम करना है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए सर्वे नहीं करवाएंगे लैंड का, तो जो आजू बाजू वाले जो लैंड वाले होंगे वो वहां पर झगड़ा करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से आपका काम डिस्टर्ब होगा। ओके, तो आपको काम शुरू करने से पहले जो है आपका जहां जहां लैंड है वो सारा लैंड का जो है सर्वे करवा लीजिए और वहां पर बाउंड्री की मार्किंग करवा लीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, जो भी हमारा सोलर प्लांट है कितना किलोवाट का है, कितना मेगावाट्स का है, या फिर जिस कंपनी को आप काम दिए हैं उस कंपनी से ड्राइंग लेना। क्योंकि जब तक आपके पास ड्राइंग नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिना ड्राइंग का बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा काम करना। आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हमको काम स्टार्ट कहाँ से करना है। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग को आपको पहले ही लेना है, ड्राइंग को रीड करना है, और जितना भी आप काम करने वाले हैं वो सारा काम जो है एज पर डिजाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से ही करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा, अगर ड्राइंग फाइनल हो गया तो ड्राइंग फाइनल होने के बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है ऑगरिंग का। तो क्योंकि देखिए ऑगरिंग मार्किंग का, क्योंकि कहाँ कहाँ पे हमको कॉलम पोस्ट की कास्टिंग करना है वो सब जो है ड्राइंग में मेंशन रहता है। तो ड्राइंग जब आप रीड करेंगे तो ड्राइंग के हिसाब से काम करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि यहाँ जो है कॉलम्स आ रही है, तो यहाँ पे हमें ऑगरिंग करना पड़ेगा कॉलम की कास्टिंग के लिए। ओके, तो वहाँ पर जो है आपको सॉरी गाइज, वहाँ पर जो है आपको ऑगरिंग की मार्किंग करवा लेना है। जहाँ जहाँ भी आपका कॉलम्स आएगा उसकी मार्किंग करवा लीजिए। ओके, क्योंकि उसी के हिसाब से जो है आपको वहाँ पर ऑगरिंग करवाना है कॉलम की कास्टिंग के लिए। तो ऑगरिंग मार्किंग का काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है ऑगरिंग करवाना शुरू कीजिए, यानी गड्ढा करवाना शुरू कीजिए ज़मीन में। एज पर डिजाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से ही करना है। अगर मान लीजिए आपके ड्राइंग में अगर 5 फीट का दिया है तो 5 फीट ही आपको गड्ढा करना है।
अगर 10 फीट दिया है तो 10 फीट करना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है सॉइल के बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर, एसबीसी के ऊपर। जितना आपका मिट्टी मजबूत होगा उतना कम गड्ढा करना पड़ेगा, अगर मिट्टी लूज होगा तो वहाँ पर ज़्यादा गड्ढा करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ तो वहाँ पर कंटेंट करना चाहिए प्लांट का। तो वो ऑगरिंग का जो डेप्थ है वो डिपेंड करता है आपके सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर, जो आपके ड्राइंग में मेंशन रहेगा। ओके, तो एज पर डिजाइन ड्राइंग के हिसाब से कितना डेप्थ दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको ऑगरिंग करवानी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा कॉलम पोस्ट कास्टिंग का, क्योंकि ऑगरिंग कंप्लीट हो गया तो ऑगरिंग कंप्लीट होने के बाद जो है हम लोग कॉलम की कास्टिंग करेंगे, जिसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर आने वाला है। ओके, तो कॉलम जो है हमारा समझिए एक बेस है, हमारा पैर है, क्योंकि उसी के ऊपर जो है पूरा स्ट्रक्चर आने वाला है। ओके, तो जैसे ही ऑगरिंग कंप्लीट होगा, ऑगरिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग कॉलम पोस्ट की कास्टिंग शुरू कर देंगे। ओके, जैसे ही तो यहाँ पर जो है कॉलम पोस्ट की कास्टिंग हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। तो जैसे ही कॉलम पोस्ट की कास्टिंग कंप्लीट होगा, उसके नेक्स्ट हमारा जो काम होता है वो होता है सोलर स्ट्रक्चर फिक्सिंग करने का। ओके, तो वहाँ पर जो भी हमारा राफ्टर होगा, ब्रेसिंग होगा, पर्लिन होगा, वो सब जो है हम लोग डिजाइन ड्राइंग के हिसाब से वहाँ पर फिक्सिंग करना शुरू करेंगे। जो भी हमारा डायरेक्शन दिया हुआ है, दिशा दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आपको टोटल काम करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉड्यूल पैनल माउंटिंग का, मतलब जो भी हमारा सोलर मॉड्यूल है उसको माउंट करना। जैसे ही स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद जो हम लोग सोलर पैनल उसके ऊपर माउंट करना शुरू करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा सोलर पैनल माउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर के जो है हमारा काम शुरू होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का। यहाँ पर एक चीज़ और मैं पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी आपका बाउंड्री का काम होगा वो भी सिविल वर्क में आएगा। चाहे आप मान लीजिए पोल और पैनल्स के थ्रू लगा रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप फेंसिंग करवा रहे हैं, तो वो भी सिविल के अंतर्गत ही आएगा, तो वो भी आपको करवा लेनी है। ओके, उसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रिकल का काम शुरू करवाना है। तो इलेक्ट्रिकल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो यहाँ पर इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर पहला जो है वो डीसी वर्क है, दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो एसी वर्क है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डीसी वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रक्चर काम कंप्लीट होगा, स्ट्रक्चर के बाद सोलर पैनल को हमें माउंट करना है। तो जैसे ही सोलर हमारा पैनल माउंट हो जाएगा स्ट्रक्चर के ऊपर, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, डीसी केबल का कनेक्शन करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा टेबल पे मॉड्यूल माउंट हुआ है सबको हमें सीरीज करना पड़ेगा। सीरीज नहीं करेंगे तो वहां से जो है डीसी करंट आएगा नहीं। ओके, तो इसलिए पहले आपको सीरीज करना है और वहां पर MC4 कनेक्टर के माध्यम से डीसी केबल का कनेक्शन करना है, जो सोलर पैनल से लेकर के इन्वर्टर तक आएगा। ओके, तो जैसे ही आपका मान लीजिए कि डीसी केबल कनेक्शन कंप्लीट हो गया, जैसा कि मैंने इस पॉइंट में मेंशन किया है, डीसी केबल कनेक्शन टू मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल से पहले करना है, और जैसे ही मॉड्यूल से कनेक्शन कंप्लीट होगा तो उसी वायर को हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर में कनेक्शन देंगे। लेकिन अब यहाँ पर दो बात आती है कि यहाँ पर कनेक्शन जो है दो तरीका से किया जाता है। अगर मान लीजिए छोटा प्लांट है तो आप जो है ऊपर भी ले सकते हैं कंड्यूट डाल करके, पाइप डाल करके। लेकिन आपका अगर प्लांट बड़ा है तो वहाँ पर ट्रंच का एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, गड्ढा खुदाई करना पड़ेगा और जमीन के नीचे से आपको ले जाना पड़ेगा। ओके, तो उसका प्रोसीजर अलग होता है। अगर मान लीजिए बड़ा प्लांट है तो वहाँ पर जो आपको ट्रंच का एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, और ट्रंच एक्सकेवेशन करने के बाद जो है ट्रंच के माध्यम से ही आपको डीसी केबल को लेकर के जाना है इन्वर्टर तक। ओके, ये बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर छोटा प्लांट है तो ट्रंच खोदने की जरूरत नहीं है, आप कंड्यूट डाल करके ऊपर भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रंच एक्सकेवेशन हो गया, डीसी वर्क, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद जैसे ही ट्रंच एक्सकेवेशन कंप्लीट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वायर को लेइंग करेंगे ट्रंच में। अब हम यहाँ पर जैसे वायर का अगर लेइंग कंप्लीट हो गया, तब क्या करेंगे, जो वायर हमने सोलर पैनल से लेकर के आया है उसका कनेक्शन करेंगे इन्वर्टर में। ओके, उसके बाद हमें एक चीज़ और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जैसे हमारा इन्वर्टर से कनेक्शन हो जाएगा तो जहाँ जहाँ हमारा इन्वर्टर है या फिर जहाँ जहाँ पे हमारा प्लांट आया है, वो चारों प्लांट के साइड में हमें अर्थिंग डालना है, क्योंकि अर्थिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको चारों तरफ अर्थिंग डालना है, और जहाँ पे आपका इन्वर्टर आया है वहाँ पर भी अर्थिंग डालना है। जितना भी मतलब जो सब कुछ जो है ड्राइंग में मेंशन रहेगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो, शॉर्ट टर्म में बताऊँ तो जहाँ जहाँ भी अगर अर्थिंग प्रोवाइड करनी है वो सारा जगह जो है लोकेटेड रहेगा, लोकेट किया हुआ रहेगा आपके ड्राइंग में। ओके, तो जो भी आपका अर्थिंग का काम है वो कंप्लीट कर लेना है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एसी वर्क के बारे में कि एसी का काम क्या क्या होता है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर डीसी का काम पूरा कंप्लीट होगा तो हम लोग क्या करेंगे,
जो भी हमारा पैनल्स आ रहे हैं, पैनल कौन कौन सा रहेगा, तो सबसे पहले LT पैनल रहेगा, उसके बाद HT पैनल आएगा, उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर आएगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा पैनल आया LT पैनल, तो सबसे पहले हमारा ड्राइंग को रीड करना है, सॉरी जब जो भी हमारा ड्राइंग है ड्राइंग को रीड करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस लोकेशन पे LT पैनल लगाना है, उसके हिसाब से हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हमारा HT पैनल इंस्टॉल करना है। ओके, तो जो भी ड्राइंग में लोकेट किया हुआ है एरिया, वहाँ पर हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करेंगे। ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सवेशन का काम करेंगे, क्योंकि देखिए जहाँ पे आपका LT पैनल आएगा, HT पैनल आएगा, ट्रांसफार्मर आएगा, उसी के बगल से जो है सारा केबल आने वाला है। ओके, जो सब कुछ ड्राइंग में लोकेटेड रहेगा, मेंशन रहेगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ट्रंच की खुदाई करना है कि मतलब किस रूट से आपको वायर को लेकर के जाना है, क्योंकि जो भी करंट आया है सोलर पैनल से DC करंट, वो DC करंट को क्या किया, इन्वर्टर ने AC करंट में कन्वर्ट किया। अब वो AC करंट को ले जाना है हमें LT पैनल के पास, HT पैनल के पास और ट्रांसफार्मर के पास, ये तीन लोग के पास हमें लेकर के जाना है। ओके, तो जो भी हमारा ड्राइंग में ट्रंच लोकेटेड रहेगा, उसके हिसाब से गड्ढा की खुदाई करके और हमें ये पैनल तक जो हमें लेकर के जाना है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। उसके बगल में जो भी हमारा ट्रंच रहेगा, ट्रंच की हम लोग खुदाई करेंगे और उसमें जो हम लोग AC वायर को लेइंग करेंगे। ओके, जैसे ही AC वायर लेइंग कंप्लीट हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग कनेक्शन करेंगे इन्वर्टर टू LT पैनल। LT पैनल को फुल फॉर्म में बोला जाता है लो टेंशन पैनल। ओके, उसके बाद ये कनेक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, LT पैनल से HT पैनल में कनेक्शन करेंगे। ओके, उसके बाद अगर ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, HT पैनल को ट्रांसफार्मर से कनेक्शन करेंगे। ओके, अगर मैं इसको बताऊं HT पैनल का मतलब होता है क्या है, मतलब हाई टेंशन पैनल होता है। ओके, तो हाई टेंशन पैनल को क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांसफार्मर से अगर ट्रांसफार्मर का काम कंप्लीट हो गया, कनेक्शन कंप्लीट हो गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को ग्रिड से कनेक्शन करेंगे, जहाँ भी हमको करंट को ले जाना है, या फिर आप उसको ऐसा समझिए कि ट्रांसमिशन लाइन में आपको कनेक्शन करना है, जो भी पावर हाउस तक लेकर के जाना है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये सारा पॉइंट्स जो है ये सोलर पावर प्लांट का पॉइंट्स है। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।